अब राजा कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजा और राजोपदेशकों, तुम कभी मदकारक वस्तु का सेवन न करो और राज्य पालन तथा सत्योपदेश से ही प्रजाओं का पालन कर सदैव आनंदित होवो और हम लोगों के लिए सब ऐश्वर्य अच्छे प्रकार देओ। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा विद्वानों से विद्या प्राप्ति विषयक याचना करें, जिससे उत्तम बुद्धियां होवें और शत्रुजन दूर से भागें। इस सूक्त में विद्वान राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। इत श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमान विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आर्य भाषा सुशोभित ऋग्वेद भाष्य में तृतीय अष्टक के सप्तम अध्याय में 27वां वर्ग और 7वां अध्याय और चतुर्थ मंडल में 5वां अनुवाक और 5वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ तृतीयाष्टके अष्टमोऽध्यायः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब 11 ऋचा वाले 51वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में प्रातः काल का वर्णन, जिसमें ऐसे विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग पुरुषार्थ से सूर्य के प्रकाश के सदृश विज्ञान को प्राप्त होकर अंधकार की निवृत्ति के सदृश अविद्या का निवारण करके आनंदित होवो। अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे ब्रह्मचारी जनों, जो ब्रह्मचारिणी मेघ के सदृश गंभीर शब्द युक्त थोड़ा बोलने वाली पवित्र और विद्या युक्त होवें, वही प्रथम उत्तम प्रकार परीक्षा करके विवाहने योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे पुरुषों, जो कन्या अपने सदृश विदुषी और शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली होवें, वे ही स्त्री होने के लिए स्वीकार करने योग्य हैं। भावार्थ, जो अधिक विद्या बल तुल्य स्वरूप नवीन युवा अवस्था युक्त और सुशील विद्वान अपने सदृश स्त्री को स्वीकार करे, वह सुखी होवे, और जो स्त्री पति की कामना करती हुई धन और विद्या की उन्नति करे, वह सब मनुष्यों को सुखी करने के योग्य होवे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन उत्तम गुणों से युक्त विदुषी सुंदर अपने सदृश स्त्रियों को प्राप्त होते हैं, वे सदा ही प्रातः काल के सदृश प्रकाशमान और सबके बोधक होते हैं। भावार्थ, जैसे संपूर्ण प्रातः वेला तुल्य होती है, वैसे ही पतियों के साथ सदृश स्त्रियां प्रशंसा करने योग्य होती हैं। वह सदा ही युवा अवस्था में युवा पुरुषों को प्राप्त होकर आनंदित हों। नहीं जाना जाता है कि कौन नवीन कौन प्राचीन प्रातः वेला होती है, वैसे ब्रह्मचर्य से युक्त कन्या होती है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के साथ प्रातः वेला सदा वर्तमान है, वैसे ही स्वयंवर जिन्होंने किया, ऐसे स्त्री पुरुष यशस्वी और सत्य आचरण वाले होवें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो शिक्षा को ग्रहण किए हुए रूप और कांति आदि उत्तम गुणों से युक्त विदुषी ब्रह्मचारिणी कन्या होवे, उन्हीं को यथा योग्य विवाह हो। अब स्त्रियों के लिए उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो स्त्रियां प्रातः वेला के सदृश दुख को नाश करने वाली और सुख को उत्पन्न करने वाली हों, वे ही आनंद देने वाली होवें। अब अगले मंत्र में स्वयंवर विवाह कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो कन्या प्रभात वेला के सदृश उत्तम प्रकार शोभित सुख को उत्पन्न करती हैं, उनके साथ स्वयंवर विवाह से ही मनुष्य श्रीमान होते हैं। अब पुरुषों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
जो परस्पर जनों को उपदेश देकर सत्य का ग्रहण कराते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाश करने और भूमि के सदृश प्रजा के धारण करने वाले होते हैं। इस सूक्त में प्रातः काल स्त्री और पुरुष के गुण कर्म वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 51वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 52वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से उषा की तुल्यता से स्त्री के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ वही स्त्री श्रेष्ठ जो प्रातः वेला के सदृश वर्तमान है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो माता और मित्र के सदृश वर्तमान प्रातः वेला है वह युक्ति से सब पुरुषों के सेवन करने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वही स्त्री सुख देने वाली जो मित्र के सदृश आज्ञा मानने और सेवा करने वाली है वही प्रातः वेला के सदृश कुल की प्रकाशिका होती है। फिर स्त्री गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो कभी द्वेष और द्वेष करने वाले के संग को नहीं करती और सत्यवाणी और प्रशंसा युक्त है वही स्त्री श्रेष्ठ है। अब स्त्रियों की उत्तम व्यवहार में प्रशंसा करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो स्त्रियां किरणों के समान उत्तम व्यवहारों का प्रकाश कराती हैं वे निरंतर कल्याण के लिए कुल की उन्नति करने वाली होती हैं। अब उषा के तुल्य स्त्रियों के कर्तव्य कामों को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात वेला अपने प्रकाश से अंधकार का निवारण करती है वैसे ही विद्या युक्त स्त्रियां अपने उत्तम स्वभाव से दोषों का निवारण करके उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न आदि से सबकी उत्तम प्रकार रक्षा करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वही स्त्री बहुत सुख को प्राप्त होती है जो विद्या विनय और उत्तम स्वभावादिकों से अपने पति को नित्य प्रसन्न करती है। इस सूक्त में प्रभात वेला के सदृश स्त्रियों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 52वां सूक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 53वें सूक्त का आरंभ है। इसमें सविता परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो विद्वान जन मेघ और सूर्य के संबंध की विद्या को जानते हैं वे दिन और रात्रियों में बड़े कार्य को सिद्ध करके आनंदित होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर ने प्रजा के धारण प्रकाश और पालन के लिए सूर्य बनाया उसी परमेश्वर की उपासना करके बहुत सुख को प्राप्त होइए। भावार्थ हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर संपूर्ण जगत में अभिव्याप्त हो और उस जगत को रच के धर्म और वेदवाणी का प्रचार करके संसार को व्यवस्थापित अर्थात जैसा चाहिए वैसा नियत करता उसी को सबका स्वामी जान के निरंतर उपासना करो। भावार्थ हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर ने प्रजाओं में संपूर्ण हित सिद्ध किया और जो भीतर बाहर अभिव्याप्त होके सबके लिए कर्मों का फल देता है वही निरंतर ध्यान करने योग्य है। भावार्थ हे मनुष्यों, जो परमेश्वर 3 प्रकार के संपूर्ण त्रिगुण अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वरूप जगत को रच के उत्तम नियमों से पालन करता है उसी की उपासना करो। भावार्थ हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर सब जगत का नियामक और सब जीवों के निवास के लिए अनेक प्रकार के स्थान का रचने वाला है उसको छोड़ के अन्य किसी की भी उपासना न करो। भावार्थ हे मनुष्यों, जो परमात्मा सब दिन सब रात्रियों में सब